दोस्तों अगर आप भी डबल सुपर ओवर में भारत की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम सुपर ओवर में जीतकर भारत ने इतिहास ही रच दिया। आखिरकार कैसे सिद्धांतों तले उंगली चबा देने वाले मुकाबले को भारत ने अंतिम ओवर में जीता और अपने नाम भी किया। आपको लास्ट ओवर की हाईलाइट का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित और बाबर व कोहली में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में सीरीज के तीसरे टी20 मैच में आज भारत की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा कर रख दी। दोस्तों आगे चलकर रिंकू और रोहित ने न सिर्फ भारत के लिए रन्स बनाए बल्कि तूफानी पारियां भी खेली, जिसमें रोहित शर्मा का तो क्या ही कहना। उनके अर्धशतक के बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मात्र 69 गेंदों के अंदर 11 चौके 8 छक्के जड़कर इस खिलाड़ी ने पूरे 121 रन बना डाले। तो रिंकू सिंह ने तो ऐसी बल्लेबाजी करी है 69 रन की कि देखकर हर किसी की आंखें चौंधिया गई। और दोस्तों अंतिम ओवर में जाते जाते रिंकू सिंह ने सारा मजा चौगुना कर दिया अपने शानदार छक्कों के साथ। दोस्तों भारत ने 212 रन बनाए, लेकिन अंतिम ओवर का हाल तो सुन लीजिए, क्योंकि अंतिम ओवर में मानना पड़ेगा कि रिंकू सिंह ने वाकई में धोनी की तरह फिनिश किया है। वो क्यों, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों 20वें ओवर से पहले भारत का स्कोर 176 था और अंतिम ओवर को फेस करने के लिए रोहित शर्मा पहली गेंद खेलने के लिए तैयार थे। उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाया, अगली गेंद जो कि एक नो बॉल थी उस पर छक्का चढ़ा और फिर जो गेंद नो बॉल बनकर फ्री हिट हुई थी उस पर भी एक छक्का लगा दिया। अब दोस्तों स्ट्राइक रिंकू सिंह के हाथ में आई और रिंकू सिंह ने तो कमाल ही कर डाला। दोस्तों रिंकू सिंह ने इस ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा और वहां से 4 गेंदों में ना हमारे 22 रन बच चुके थे अब, क्योंकि ये छक्का था। और दोस्तों 200 रन भी भारत के पूरे हुए थे। 5वीं गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ से रिंकू सिंह फिर से छक्का लगाते हैं और अंतिम गेंद पर दोस्तों रिंकू सिंह एक और छक्का जड़कर भारत के पूरे 212 रन करवा देते हैं। यानी कि इस एक ओवर से भारत को मिलते हैं 36 रन। दोस्तों मैक्सिमम एक ओवर से जायज तरीके से तो इतने ही रन बन सकते हैं और इतने ही रन रिंकू व रोहित के बल्ले से निकले। दोस्तों मानना पड़ेगा रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ पारी को, लेकिन रिंकू के जो अंतिम 3 गेंदों पर 3 खतरनाक छक्के थे ना, वो दिल जीत ले गए। और दोस्तों एक रिकॉर्ड भी बन गया है, इस मैदान पर आज तक कभी अंतिम ओवर के अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन बने ही नहीं है। रिंकू सिंह ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं और अंतिम ओवर में 36 रन भी नहीं बने, तो ये पार्टनरशिप भी एक रिकॉर्ड दर्ज कर गई है। अब दोस्तों इसे चेज करने के लिए जैसे अफगानिस्तान की टीम मैदान में उतरी ना, एक वक्त पर लग रहा था कि ये तो मुकाबला जीत ही नहीं सकते, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट के मैदान में वही होता है जो अक्सर सोचा नहीं जा सकता। हार और जीत के बीच में बस खड़ी थी 6 गेंदें और रोहित शर्मा की अद्भुत कप्तानी, क्योंकि अब बल्लेबाजी काम तो नहीं आने वाली थी और 6 गेंद में 19 रन बनाना, वो भी टी20 में, ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं है। और दोस्तों फिर तो कुछ ऐसा हो गया कि देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो पाया। एम चिन्नीस्वामी स्टेडियम में जहां भारत की जीत को कोई पलट ही नहीं सकता था, वहां अफगानियों ने ये कारनामा कर दिया। पहली गेंद पर दोस्तों कुलबदीन को वाइड गेंद डालकर अपनी बौखलाहट का अंदाजा मुकेश कुमार दे चुके थे। अगली गेंद पर एक धमाकेदार चौका आता है। अब 4 गेंद में 14 रन चाहिए थे और दोस्तों फिर तीसरी गेंद पर एक और वाइड आती है, यानी कि एक और एक्स्ट्रा रन चला जाता है। अब 4 गेंद में 13 रन चाहिए थे। दोस्तों इसके बाद मुकेश कुमार की गेंद पर 2 रन लिए जाते हैं और चौथी गेंद पर लगता है छक्का, यानी कि 2 गेंद में 5 रन चाहिए थे। और फिर जो अंतिम 2 गेंदों पर होता है वो तो दोस्तों रोंगटे ही खड़े कर देता है। दर्शक अपनी सीट्स पर खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद अगली 2 गेंदों में 2-2 रन आते हैं, जिसके चलते मुकाबला सुपर ओवर में कन्वर्ट हो जाता है और चला जाता है एक ऐसे मोड़ पर जिसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बता पाना ही मुश्किल था। लेकिन दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का पलड़ा यहाँ पर अफगानिस्तान से 100 गुना ज्यादा मजबूत लग रहा था। और दोस्तों सुपर ओवर में होता है वो जो कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों सुपर ओवर में अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने आती है। पहली गेंद पर रन तो छोड़िए, उनका विकेट गिर जाता है। अगली गेंद पर 1 रन, लेकिन गुरबाज का चौका जड़ने के बाद न जाने नबी में कौन सी जान आती है कि वो छक्का तो जड़ते ही जिससे 13 रन हो जाते हैं, साथ ही साथ 3 रन दौड़कर भी लेते हैं और 1 रन और मिलता है उन्हें, यानी कि 16 रन हो जाते हैं। और अब सुपर ओवर में जीतने के लिए भारत को 17 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी थी, ड्रामा अभी भी और होना था। दोस्तों पहली 2 गेंदों पर 2 रन आते हैं, 4 गेंद में 15 रन चाहिए थे कि तभी दोस्तों रोहित शर्मा अजमतुल्ला की गेंद पर 2 बैक टू बैक छक्के जड़ते हैं और 5वीं गेंद पर सिंगल रन ले लेते हैं। अब दोस्तों जीतने के लिए 1 गेंद में 2 रन चाहिए थे, लेकिन रोहित की इधर अंपायर से लड़ाई हो रही थी, उधर वक्त निकलता जा रहा था। लेकिन दोस्तों इस वक्त निकलने के चक्कर में रोहित ने अपने विकेट को त्याग करना, मैदान से बाहर जाना जरूरी समझा। यशस्वी जायसवाल 1 रन बना पाए और मुकाबला डबल सुपर ओवर में शिफ्ट हो गया। लेकिन दोस्तों असली रोमांच अभी भी बाकी था। डबल सुपर ओवर में रोहित शर्मा आते हैं, छक्का लगाते हैं, चौका भी जड़ते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, डबल सुपर ओवर में छक्का चौका लगने के बाद 1 रन और बाकी विकेट्स आते हैं, यानी कि भारत टारगेट देता है 12 रन का। और अब डबल सुपर ओवर में जीतने के लिए रोहित लाते हैं रवि बिश्नोई को, लेकिन दोस्तों रवि बिश्नोई पहली गेंद पर ही नबी का विकेट दिलाते हैं उस खिलाड़ी का जिसने आज मैच को बनाया। 0 पर इनको आउट करने के बाद भारत की जीतने की उम्मीदें बरकरार थी, जिसके बाद दोस्तों रवि बिश्नोई अगली गेंद पर एक और विकेट लेकर ना भारत को इस मैच में 10 रन से जिता देते हैं। दोस्तों हारा हुआ मैच जिताया बिश्नोई ने और रोहित का तो क्या ही कहा जाए, शतक लगाया और सुपर ओवर्समैन के अकेले ये 25 रन थे। दोस्तों भारत की डबल सुपर ओवर की जीत रोहित और रवि बिश्नोई को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।